Question number 7, page number 180. Given below is the balance sheet of Jaya, Maya and Mamta who sharing profit and losses in the ratio 3:3:2. उसमें आपको बैलेंस शीट दिया है, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व, बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, डेटा, लाइव स्टॉक, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. ऑन 1 अप्रैल 2019 ममता रिटायर्ड, यानी यहाँ पर ममता का रिटायरमेंट हो रहा है. तो ममता इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. क्या बोलता है पहला, असेट टू बी रिवैल्यूड एज अंडर. असेट्स को क्या करना है, रिवैल्यू करना है. ठीक है, तो कौन कौन सी असेट्स है, लाइव स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, तीनों पर टिक मार्क कर लीजिए. An item of 400 where from creditor is no longer a liability, hence it should be properly adjusted. क्रेडिटर पर टिक मार्क है तो क्रेडिटर पर भी कर लो, एडजस्टमेंट है तो. उसके बाद मिस्टर राम आर कस्टमर मे और मे नॉट बी एबल टू मेक द पेमेंट हिज डेप्ट ऑफ 2000 रुपीज. तो भैया कस्टमर बोला है, कस्टमर मतलब डेटर, डेटर पर भी टिक मार्क कर लो. द अमाउंट ऑफ ममता टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट. तो जो भी ममता का बैलेंस वगैरह बचा वो कहाँ पे आएगा, उसके लोन अकाउंट में. पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म. अब आपको यहाँ पर ना तो रिवैल्यूएशन बनाना है, ना ही पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, ना ही बैलेंस शीट, ना ही गुडविल, ना ही कैश. अब आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पर फोकस करना है. तो मैंने आपको इसके पहले एडमिशन में भी बताया, तो रिटायरमेंट में भी वैसे ही करेंगे हम लोग. डायरेक्टली जर्नल एंट्री बताऊंगा कैसे करना है. देखो जरा स्टेप हम लोग वो अपना स्टेप वाइज याद रखें. सबसे पहले बैलेंस शीट आइटम्स को क्या करते हैं, पोस्टिंग. पहला आइटम क्या दिया बैलेंस शीट में, क्रेडिटर. क्या पोस्टिंग करेंगे, नहीं. बिल्स पेबल की पोस्टिंग करेंगे क्या, नहीं. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो लायबिलिटी में जाने वाला है. कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस. बचा जनरल रिजर्व. तो जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है. कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:3:2, 3:3:2. तो जनरल रिजर्व लायबिलिटी में क्या, सेट में, लायबिलिटी में क्या, सेट्स में, लायबिलिटी. तो पोस्टिंग कहाँ होगा उसका, क्रेडिट. मतलब एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. तो बेटा जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है, चेक करो, 16,000. अब इस 16,000 को 3 हिस्से में बांटना है. 3 पार्टनर कौन है, जाया, तो जाया कैपिटल अकाउंट, माया कैपिटल अकाउंट और ममताज कैपिटल अकाउंट. मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग शॉर्टकट लिखना नहीं एग्जाम में, ठीक है. अब डिस्ट्रीब्यूट करना 3:3:2. तो 3 + 3 + 2 कितना होता है, 8. तो 16,000 डिवाइडेड बाय 8, तो 2000 आया. 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4 हो गया आपका रेशियो डिवाइड. क्लियर. नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर, जनरल रिजर्व ट्रांसफर. कोई तकलीफ, आगे. एसेट्स का आइटम देखो, बैंक, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाता है एज ए ओपनिंग बैलेंस, रिकॉर्ड नहीं करेंगे. प्लांट एंड मशीनरी, डेटा, लाइव स्टॉक, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सारे एसेट्स है. इसमें भी कोई भी एसेट का आइटम एसेट में आते हैं, इनर कॉलम में, इसकी भी पोस्टिंग नहीं होगी. ठीक है. जो खुद के अकाउंट में आ रहा है या जो बैलेंस शीट में आ रहा है उसकी पोस्टिंग कभी भी करनी नहीं, उसकी जॉइंट्री कभी भी करनी नहीं है, सिर्फ जॉइंट्री जनरल रिजर्व की आएगी. ठीक है. नाउ कम टू द फर्स्ट एडजस्टमेंट. असेट आर रिवैल्यूड. तो लाइव स्टॉक की वैल्यू चेक करो, 24 है. ऊपर कितना था, 25,200, बट नीचे कितना है, 24. वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई. तो माइनस करो, कितना कम हो गया, 1200 रुपया. वैल्यू कम हो गई. ठीक है. नेक्स्ट बोलो, प्लांट एंड मशीनरी. पहला वैल्यू कितना था, 34,800. नया वैल्यू कितना है, 32,000. तो वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई, कम हो गई, 2,800. इक्विपमेंट पुरानी वैल्यू कितनी है, 16,000. नई वैल्यू कितनी है, 16,800. तो 800 रुपए वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई. समझा. फर्स्ट एडजस्टमेंट से इतना पता चला कि 2 वैल्यू कम हो गई, 1 वैल्यू बढ़ गई. जिसकी वैल्यू कम होती है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है, और जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. वही चीज करना है यहाँ पर. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट,
टू, पहला लाइव स्टॉक, टू लाइव स्टॉक अकाउंट कितना अमाउंट है 1200, और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी, टोटल करो दोनों को 4000। तकलीफ बीइंग वैल्यू बीइंग assets वैल्यू रिवैल्यूड, असेट्स की वैल्यू क्या गई हम लोग ने रिवैल्यू कर दी, रिवैल्यू कर दिया डिक्रीज हो गया ऐसा बोल सकते हैं। अब यहां पर इसकी वैल्यू बढ़ गई किसकी इक्विपमेंट की, तो एंट्री क्या पास करेंगे इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ध्यान दो कितना वैल्यू बढ़ गई 800 रुपया, तो 800 डेबिट में 800 क्रेडिट में, नरेशन बीइंग इक्विपमेंट अप्रिशिएटेड या अप्रिशिएट, ठीक है। आपको नरेशन जैसा समझ में आता है वैसा लिखो, कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट क्या बोलता है देखो, an item of 400 from creditor is no longer a liability and hence should be properly adjusted। क्रेडिटर था जिसमें से 400 रुपए का क्रेडिटर अब नहीं रहा, मतलब वैल्यू क्या हो गई इसकी कम हो गई। पहले जितने का भी क्रेडिटर था उसमें से 400 रुपए का क्रेडिटर क्या करना है माइनस, तो बेटा क्रेडिटर की वैल्यू कम होती है, फायदा है नुकसान, फायदा, फायदा है तो क्या लिखोगे लाइबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो गई ना, लाइबिलिटी क्या हो गई कम, फायदा हो गया, फायदा होगा तो क्या लिखोगे क्रेडिट साइड, क्या लिखोगे क्रेडिट, तो एंट्री आएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना वैल्यू कम हो गया देखो 400 रुपया, तो 400 डेबिट में 400 क्रेडिट में, बीइंग क्रेडिटर वैल्यू डिक्रीज या कम हो गई, या वैल्यू डिक्लाइन या वगैरह कुछ भी लिखना है, डिक्रीज, क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो गई, या 400 रुपीज लाइबिलिटी इज नो लॉन्गर लाइबिलिटी, ऐसा करके लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट बोले क्या बोलता है, मिस्टर राम आर कस्टमर मे और मे नॉट बी एबल टू मेक हिज डेप्ट ऑफ 2000 रुपीज, यानी 2000 रुपए का वो कस्टमर था और उसने अपने आप को बताया कि मैं 2000 रुपए नहीं दे सकता, मतलब वैल्यू कम हो गई कि बढ़ गई, कम हो गई, तो एंट्री का क्या हो जाएगी, वैल्यू अगर कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, बेटा एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, मालूम है ना आरडीडी क्या करते हैं माइनस करते हैं ना, कितना रुपया माइनस करके 2000 रुपया, पेइंग आरडीडी क्रिएटेड या बीइंग आरडीडी चार्ज क्रिएटेड, कोई तकलीफ। नेक्स्ट एंड द अमाउंट ड्यू टू द ममता टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, ठीक है। बाकी और कुछ करते हैं क्या, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ममता के, ठीक है। अब क्या करते थे, पोस्टिंग करते थे, पोस्टिंग करने के बाद वैल्यू अप्रिशिएट डेप्रिशिएट ये सब करने के बाद हम लोग टैली करते थे, टैली करने की शुरुआत हम लोग कहां से करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, किससे करते थे, बट हम लोग बना रहे क्या अभी नहीं, तो रिवैल्यूएशन के अंदर कितने साइड होते हैं, दो, एक होता है डेबिट दूसरा होता है क्रेडिट। चेक करो रिवैल्यूएशन डेबिट कहां दिख रहा है, 4000 डेबिट है क्या, नहीं, ये डेबिट है क्या, नहीं, ये डेबिट है हाँ, तो 4 + 2 कितना हो गया 6000, कोई तकलीफ। रिवैल्यूएशन क्रेडिट देखो 800, रिवैल्यूएशन क्रेडिट 800, तो कितना आ गया 1200, क्या लगता है कौन सा साइड बड़ा है, 2000 कितना आएगा टोटल 4000 + 2000 6000 हो गया, 800 और 400 कितना होगा 1200, रिवैल्यूएशन 2 बार क्रेडिट है ना हाँ, तो 6000 इधर बड़ा है 6000 इधर बड़ा है, तो 4800 का डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, तो ये हो गया लॉस, क्या हो गया लॉस, प्रॉफिट है तो डेबिट साइड, लॉस है तो क्रेडिट साइड। अब 4800 कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, कहां ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट, किसका कैपिटल, तीनों का, तीनों कौन तीनों कौन, जायाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर मायाज कैपिटल अकाउंट डेबिट और ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि उसका प्रॉफिट या लॉस आया ना, तो एंट्री नरेशन क्या लिखोगे, बी लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। बेटा अमाउंट हम लोग ने निकाला क्या, कितना निकाला, 4800। रेशियो में बांटेंगे 3:3:2, तो 4800 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 8 है ना, 600 आया, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। कोई तकलीफ? उसके अलावा अब वहां से निकलने के बाद कैपिटल अकाउंट क्लोज करते थे, है ना। अच्छा, क्लोज करने के बाद कौन रिटायरमेंट ले रहा है, ममता। ममता को छोड़ के जया और माया का पैसा किधर था, बैलेंस शीट लायबिलिटी में, बट बचा क्या, ममता। ममता का पैसा किधर जाएगा, लोन में। किधर जाएगा, लोन। तो मेरे पास ममता का अकाउंट है क्या, तो देखो ममता का नाम किधर किधर आया है। सबसे पहले बैलेंस शीट में चेक करो ममता का नाम किधर आया है। ममता का नाम आया ना, क्रेडिट और डेबिट। तो ममता का कैपिटल कितना है, 36,000। कोई तकलीफ नहीं। अब देखो ममता का नाम आया क्या, हाँ, कहाँ पे आया है, क्रेडिट में। ममता का नाम है क्या, नहीं। ममता का नाम, ममता 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 है, कितना, तो 36 + 4 कितना हो गया, 40। 40 में से 1200 गया, कितना आएगा, 38,800। तो ये हो जाएगा उसका लोन। क्या हो जाएगा, लोन। तो एंट्री क्या आएगी, ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ममताज लोन अकाउंट। तकलीफ सर बाकी का क्यों नहीं किया, क्योंकि बाकी का तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, और मैंने बताया चाहे वो ओपनिंग बैलेंस हो या क्लोजिंग, उसकी एंट्री कभी भी आती नहीं है। तो आंसर आएगा 38,800। कोई तकलीफ? इसके अलावा बैलेंस शीट टैली होती है, और बैलेंस शीट टैली होने के बाद ट्रांसफर। ठीक है, बैलेंस शीट टैली होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी इतनी ही एंट्रीज आने वाली है। डिफिकल्टी वापस बोल रहा हूं, लाइन बाय लाइन जाओ। पहला जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया, क्योंकि पोस्टिंग के अंदर असेट्स के आइटम असेट में आते हैं, लायबिलिटी के आइटम लायबिलिटी में, कैपिटल कैपिटल के क्रेडिट में, बैंक बैंक के डेबिट में। लेकिन जनरल रिजर्व कैपिटल में जाता है। तो जब कोई इंसान अपना जमीर छोड़ के किसी और जगह पे जाता है तो उसको जिल्लत झेलनी पड़ती है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो अपना अकाउंट में जाओ, या तो अपने घर में जाओ, या तो बैलेंस जहां थे वहीं बैठे रहो। ठीक है, बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस शीट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैलेंस शीट का आइटम अगर वो खुद के बैंक अपने अकाउंट में जा रहा है, कैपिटल अपने अकाउंट में जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जनरल रिजर्व अपने यहाँ पे नहीं, कहाँ जा रहा है वो, कैपिटल में, इसलिए उसकी एंट्री आ जाएगी। उसके अलावा पहला एडजस्टमेंट रीड किया, 2 की वैल्यू कम हो रही थी, 1 की वैल्यू बढ़ रही थी, वैल्यू कम हुई, एंट्री पास किया, वैल्यू बढ़ गई, उसकी एंट्री पास कर दिया। सेकंड में क्रेडिटर 400 रुपए, नो लॉन्गर लायबिलिटी, 400 रुपए लेस हो गया, वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, क्योंकि वो लायबिलिटी था। एंट्री क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। उसके बाद कस्टमर था 2000 रुपए नहीं दे पाया, डेटर की वैल्यू कम हो गई, आरडीडी कम हो गई, तो लॉस हो गया, लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करना है। रिवैल्यूएशन डेबिट में 6000 आ रहा है, क्रेडिट में 1200, तो 4800 क्या हो गया, लॉस। उस लॉस को मैंने एडजस्ट कर दिया, और करने के बाद सिर्फ ममता का अकाउंट हम लोगों ने क्लोज किया, क्योंकि बाकी दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर है। तो ममता के अकाउंट में देखा, पहले हम लोगों ने कैपिटल लिया, पहले क्या लिया, कैपिटल, और बाद में डेबिट क्रेडिट देख के हम लोग का 40 में से ये 1200 गया, तो 38,800 हमारा कहा जाएगा, लोन में। कहा जाएगा, लोन। उसके अलावा बैलेंस शीट सब कुछ क्या होने वाली है, टैली होने वाली है। यानी जो एंट्री बनाने वाला तो पूरा का पूरा फोकस कहाँ रहना चाहिए आपका, जर्नल एंट्रीज। मानो आपको कुछ नहीं आता है तो एटलीस्ट आप ये 4 एंट्रीज तो कर सकते हैं, है ना। 4 एंट्री करके भी 4 से 5 मार्क आप लोग रिजर्व कर सकते हैं। डिफिकल्टी इसमें